आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में शीतला माता की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता जी की जय हो। दोस्तों, एक बार शीतला माता जी ने सोचा कि चलो देखो कि पृथ्वी पर कौन मेरी पूजा पाठ करता है, कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता जी बुढ़िया माई का रूप धारण कर धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंची और देखा कि गांव में उनका मंदिर नहीं है और कोई उनकी पूजा नहीं करता। शीतला माता जी गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी फेंका। उबलता पानी शीतला माता जी के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता जी के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता जी के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता जी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता जी की मदद नहीं करी। एक कुमारन अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि एक बुढ़िया माई काफी जल गई है। तब कुमारन ने बुढ़िया माई को अपने पास बुलाया और उन पर खूब ठंडा पानी डाला। ठंडा पानी डालने से बुढ़िया माई को राहत मिली और फिर उसने बोला कि हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही रखा है, आप इसे खाओगे तो आपको आराम मिलेगा। तब कुमारन ने बुढ़िया माई को ठंडी जवार के आटे की राबड़ी और दही खिलाया तो शीतला माता जी के शरीर को ठंडक मिली। फिर कुमारन ने कहा, आओ माँ जी, मैं आपके सिर को गूंथ देती हूँ। तब कुमारन जैसे ही शीतला माता जी के शरीर को गूंथने लगी तो उनके पीछे बालों में छुपी हुई उन्होंने तीसरी आंख देख ली। जैसे ही उसने तीसरी आंख देखी तो यह देखकर कुमारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। इसी दौरान बुढ़िया माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर शीतला माता जी चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपनी असली रूप में प्रकट हो गई। माता जी के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी कि अब मैं इस गरीब माता जी को कहाँ बैठाऊं। उसने देवी से कहा कि हे मैया, मेरे घर में तो आपको बैठाने तक का भी स्थान नहीं है, आपकी सेवा कैसे करूं। शीतला माता जी प्रसन्न होकर और उस कुमारक के घर में जो गधा था उसी पे जाकर बैठ गई। उन्होंने एक हाथ में झाड़ू तथा दूसरे हाथ में डलिया लेकर महिला के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भरकर फेंक दिया। साथ ही महिला को वरदान मांगने को कहा। कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी, मेरी इच्छा है कि आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर रहो। होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से जो भी पूजा करे और आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, आप उसकी दरिद्रता को दूर करना। शीतला माता जी ने कुमारन को भी वरदान देते हुए कहा कि जो भी इस धरती पर उनकी पूजा करेगा वो सिर्फ अधिकार कुमारन जाति का ही होगा। कुमारन को ही शीतला माता जी का अधिकार दिया जाएगा। तभी से डूंगरी गांव में शीतला माता जी स्थापित हो गई और उस गांव का नाम भी शील की डूंगरी हो गया। शीतला माता जी अपने नाम की तरह ही शीतल है, वह अपने सभी भक्तों का भला करती है। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता जी की जय हो।